सुबह का वक्त, सड़क सुनसान और उसी सड़क के नीचे छुपा था मौत का जाल। एक ऐसा विस्फोट जो कुछ ही सेकंड में सुरक्षा बलों के काफिले को निशाना बना सकता था। एक ऐसी साजिश जो पूरे इलाके को दहला सकती थी। लेकिन इससे पहले कि ये खतरनाक प्लान अपने अंजाम तक पहुंचता, सुरक्षा बलों ने वक्त रहते इसे नाकाम कर दिया। दक्षिण कश्मीर के अगर देखा जाए तो शोपिया से आई ये खबर सिर्फ एक आईईडी बरामद होने की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस बड़ी साजिश का पर्दाफाश है जो खाड़ी की शांति को एक बार फिर निशाना बनाने की कोशिश कर रही थी। आइए आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर कैसे टल गया एक बड़ा आतंकी हमला। दक्षिण कश्मीर के शोपिया यानी कि शोपिया जिले में जेनापोरा चित्रा गांव सड़क पर सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए आतंकियों ने खतरनाक आईईडी प्लांट किया था। यानी कि करीब 14.3 किलोग्राम का ये विस्फोटक इतनी ताकत रखता था कि अगर ये फटता तो आसपास का इलाका पूरी तरह तबाह हो सकता था। सेना की 44 राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों ने बुधवार तड़के तलाशी अभियान के दौरान इस आईईडी को बरामद किया। यह अभियान पहले से चल रहा था, लेकिन जिस तरह से ये विस्फोटक छिपाया गया था उससे साफ होता है कि आतंकी पूरी तरह तैयारी के साथ बड़े हमले की योजना बना रहे थे। ये कोई सामान्य घटना नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी रणनीति के तहत सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की कोशिश थी। जैसे ही सुरक्षा बलों को इस आईईडी की जानकारी मिली, तुरंत पूरे इलाके को सील कर दिया गया। सड़क पर चल रहे यातायात को रोक दिया गया ताकि किसी भी तरह का जोखिम ना लिया जाए। इसके बाद बम निरोधक दस्ते को मौके पर बुलाया गया। हर कदम बेहद सावधानी से उठाया गया, क्योंकि जरा सी चूक एक बड़ी त्रासदी में बदल सकती थी। बम निरोधक दस्ते ने स्थिति का आंकलन किया और फिर इस विस्फोट को सुरक्षित स्थान पर ले जाकर नियंत्रित विस्फोट के जरिए निष्क्रिय कर दिया गया। राहत की बात यह रही कि इस पूरे ऑपरेशन में कोई भी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि घाटी में खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है। शुरुआती जांच में जो जानकारी सामने आई है वो बेहद चिंताजनक है। इस आईईडी को सुरक्षा बलों के काफिले और पेट्रोलिंग पार्टियों को निशाना बनाने के लिए लगाया गया था। यानी आतंकियों की योजना थी कि जैसे ही सुरक्षा बलों का वाहन वहां से गुजरे, एक बड़ा धमाका किया जाए। इससे न सिर्फ भारी जनहानि होती, बल्कि पूरे इलाके में डर और अस्थिरता का माहौल बन जाता है। ये हमला सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं होता, बल्कि इसका मकसद घाटी में शांति को बाधित करना और लोगों के बीच भय फैलाना भी है। इस घटना के बाद सुरक्षा बलों ने अपनी कार्रवाई और तेज कर दी। सेना, पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने संयुक्त रूप से इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जा रही है और आसपास के इलाकों में गहन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि इस साजिश के पीछे जो भी लोग हैं उन्हें जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। फिलहाल पूरा इलाका हाई अलर्ट पर है और किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जा सकती। वहीं शफी डार पर आरोप है कि वो लश्कर तैयबा के आतंकियों का मददगार था। वो उन्हें सुरक्षित ठिकाना मुहैया कराना चाहता था, यानी कि कराता था, और पाकिस्तान में बैठे आकाओं को निर्देशों पर काम करता था। शफी को उसके पिता की मौत के बाद अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी मिली थी, लेकिन उसने इस भरोसे का गलत इस्तेमाल किया। ये मामला दिखाता है कि किस तरह कुछ लोग सिस्टम के अंदर रहकर भी देश के खिलाफ साजिश रच रहे थे। सरकार ने इस कार्रवाई को व्हाइट कॉलर टेररिज्म के खिलाफ बड़ा कदम बताया। यानी ऐसे लोग जो सामान्य तो होते हैं दिखने में, लेकिन अंदर ही अंदर आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे होते हैं। उपराज्यपाल प्रशासन ने साफ कर दिया है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। पिछले 5 वर्षों में करीब 90 सरकारी कर्मचारियों को इसी तरह बर्खास्त किया जा चुका है। ये आंकड़ा बताता है कि सरकार इस मुद्दे को कितनी गंभीरता से ले रही है। इस पूरे घटनाक्रम से एक बड़ा संदेश सामने आता है। पहला, सुरक्षा बल पूरी तरह सतर्क है और किसी भी साजिश को नाकाम करने में सक्षम है। दूसरा, आतंकियों का नेटवर्क अब सिर्फ सीमा पार तक सीमित नहीं है, बल्कि अंदर तक फैला हुआ है। और तीसरा, सरकार अब इस नेटवर्क को जड़ से खत्म करने की पूरी प्रतिबद्ध है। अगर शोपिया में आईईडी समय पर नहीं मिलता तो इसके परिणाम बेहद गंभीर हो सकते थे। कई जवानों की जान जा सकती थी और घाटी में एक बार फिर तनाव बढ़ सकता था। लेकिन सुरक्षा बलों की सतर्कता और तेजी से की गई
कार्रवाई ने इस खतरे को टाल दिया। ये सिर्फ एक सफलता नहीं बल्कि एक बड़ा संदेश भी है कि सुरक्षा एजेंसियां हर चुनौती के लिए तैयार है। फिलहाल घाटी में तलाशी अभियान जारी है। सुरक्षा बल हर संदिग्ध पर नजर बनाए हुए हैं और आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। अब देखना ये होगा कि साजिश के पीछे कौन लोग हैं और कब तक उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन इतना जरूर है कि इस घटना ने एक बार फिर ये साफ कर दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।